इस तरह से आपको शॉर्टकट्स भी याद करने हैं। एग्जाम में शॉर्टकट्स भी पूछे जाते हैं। अब हमने इसमें फाइल मेनू के अंदर सेव ऑप्शन देखा। नेक्स्ट है सेवेज। सेव और सेवेज में क्या अंतर है? सेव में आप एक ही नाम से फाइल को सेव कर सकते हो। अब जो भी आप मैटर टाइप करोगे वो, जैसे आपने ये फाइल बना रखी है सिद्धिविनायक इन्फोटेक 4 के नाम से, तो जो भी मैटर यहाँ पर टाइप करोगे वो इसी फाइल में सेव होगा। और सेवेज में आपसे हर बार एक नया नाम पूछेगा, एक नया फाइल का नाम पूछेगा, नई लोकेशन पूछेगा, तो आप एक ही फाइल को अलग अलग नाम से अलग अलग जगह सेव कर सकते हो। तो सेवेज पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर पूछ रहा है कि कहाँ पर आपको ये फाइल सेव करना है और किस नाम से सेव करना है। तो यहाँ पर हम जैसे डाल रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट्स में सेव कर दिया और यहाँ पर पलक के नाम से सेव कर दिया डॉक्यूमेंट्स के अंदर। तो ये आपकी जो फाइल है पलक के नाम से डॉक्यूमेंट्स में सेव हो जाएगी। तो इस यहाँ पर आप टाइटल बार में ये नाम नज़र आ रहा है आपको, पलक नाम से एक फ़ाइल बन गई। तो आप जितनी बार सेवेज यूज करोगे हर बार आपसे एक नया नाम पूछेगा। इसका शॉर्टकट भी आपको याद रखना है। यहाँ पर देखोगे आप ये F12 की है, इसके द्वारा आप सेवेज ऑप्शन का यूज कर सकते हो। F1 से लेकर F12 तक ये फंक्शन की होती है। एग्जाम में इसके बारे में भी पूछा जाता है, फंक्शन की कहाँ से कहाँ तक होती है। F1 से लेकर F12 तक ये आपकी न्यूमेरिक की है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 न्यूमेरिक की के बारे में पूछा जाता है, फंक्शन की के बारे में पूछा जाता है और टॉगल की के बारे में पूछा जाता है। जैसे आप ये नमलॉक यहाँ से आप ऑन ऑफ कर सकते हो। नमलॉक अगर आपका ऑन है तो आप ये न्यूमेरिक की का यूज कर सकते हो। नमलॉक ऑफ है तो आप यहाँ पर जो एरो की बनी है इसका यूज कर सकते हो। तो ये आपकी नमलॉक है, कैप्स लॉक है। कैप्स लॉक ऑन करोगे तो जो भी टाइप करोगे आप वो सब कैपिटल में टाइप होगा और कैप्स लॉक ऑफ करोगे तो स्मॉल में टाइप होगा। इसी तरह से आपका स्क्रॉल लॉक, ये सब टॉगल की कहलाती है। तो एग्जाम में इसके बारे में भी पूछा जाता है, टॉगल की कौन सी होती है। और ये आपकी नेविगेशन की है, एरो की जो है इसको नेविगेशन की कहा जाता है। तो ये सब कीज के बारे में आपको याद रखना है। फंक्शन की, न्यूमेरिक की, नमलॉक, कैप्स लॉक, स्क्रॉल लॉक, टॉगल की और ये आपके है नेविगेशन की। तो यहाँ पर F12 के द्वारा हम सेवेज का यूज कर सकते हैं। फाइल को बंद करना है तो आप यहाँ पर क्लोज कर सकते हैं। फाइल को ओपन करना है तो ओपन पर क्लिक करके जो भी आपने फाइल बनाई है, कहाँ पर सेव की थी फाइल आपने, डेस्कटॉप पर, जैसे सिद्धिविनायक इन्फोटेक के नाम से हमने ये फाइल बना रखी है डेस्कटॉप पर, ये ओपन कर दिया तो ये फाइल आपकी ओपन हो गई। इसके अलावा आपने डॉक्यूमेंट में भी एक फ़ाइल बनाई थी, उसको खोलना है तो इस फाइल को क्लोज करके और ओपन हमने यहाँ से यूज किया, फाइल के अंदर ओपन। इसके अलावा आपने यहाँ पर देखा है क्विक एक्सेस टूल बार में भी ओपन का ऑप्शन नज़र आ रहा है, आप यहाँ से भी फाइल को ओपन कर सकते हैं। और इसका शॉर्टकट भी आपको याद रखना है, Ctrl+O। तो यहाँ पर हम देखेंगे कंट्रोल के साथ कंट्रोल दबा के रखना है और ओ प्रेस करना है। तो इस तरह से आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। और आपने जहाँ भी इसको सेव किया था डॉक्यूमेंट्स के अंदर, तो यहाँ पर हम डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिद्धिविनायक के नाम से अलग अलग फाइल्स हैं। तो ये हमने सिद्धिविनायक 2, इसमें पासवर्ड भी डाला हुआ है तो हमने यहाँ पासवर्ड डाल दिया। तो इस तरह से हम फाइल को ओपन कर सकते हैं। तो सेव, सेवेज, ओपन, क्लोज, इस तरह से हमने ये 4 ऑप्शंस देखे हैं। और इन्फो के द्वारा हम अपनी फ़ाइल को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा था अभी वो पासवर्ड मांग रहा था, जैसे इस फाइल को क्लोज कर देते हैं, दूसरी फाइल ओपन करते हैं यहाँ से Ctrl+O के द्वारा या फाइल में ओपन के द्वारा आप फाइल को ओपन कर सकते हैं। और ये हमने जैसे पलक नाम से एक फ़ाइल बना रखी है, इसको ओपन किया। अभी हम इसमें पासवर्ड डालना चाहते हैं जिससे कोई हमारी फ़ाइल को ओपन नहीं कर सके, कोई अदर यूजर्स हमारी फ़ाइल का यूज नहीं कर सके। इसके लिए हम फाइल को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। इसके लिए आप फाइल में जाकर इन्फो में प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, तो यहाँ पर हम पासवर्ड डाल देंगे। जैसे हमने कुछ पासवर्ड डाल दिया, यहाँ पर AA डाल दिया, ओके किया, री एंटर दोबारा मांगेगा आपको पासवर्ड, आपने दोबारा डाल दिया, सेम पासवर्ड, ओके करके और आप इसको सेव कर देंगे। तो ये पलक जो फाइल है इसके अंदर आपका पासवर्ड डल गया। आप इस फाइल को क्लोज करके वापस ओपन करके देखेंगे फाइल में जाकर, और ओपन कहाँ पर थी ये फाइल आपकी, एक आपका डेस्कटॉप। तो यहाँ पर हम क्लिक करके देखते हैं डेस्कटॉप पर है या डॉक्यूमेंट्स में। डेस्कटॉप पर नहीं है, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट्स में देखोगे तो डॉक्यूमेंट्स में आपको ये फाइल नज़र आएगी। तो ये पलक फाइल
हम ओपन कर रहे हैं, यहाँ पर पासवर्ड मांग रहा है, ये पासवर्ड डाल दें। इस तरह से हम अपनी फाइल को पासवर्ड के द्वारा प्रोटेक्ट कर सकते हैं। इस समय हम फाइल टैब को स्टडी कर रहे हैं। इसके बाद आप नई फाइल रिसेंट आपने जो फाइल इस समय बनाई थी उन फाइल को आप यहाँ से डायरेक्ट यूज कर सकते हो। जैसे पलक है, सिद्धिविनायक इन्फोटेक 2 है, सिद्धिविनायक इन्फोटेक, कोई भी फाइल आप डायरेक्ट यहाँ से भी खोल सकते हो। जैसे यहाँ सिद्धिविनायक इन्फोटेक पर करेंगे तो आपकी सिद्धिविनायक इन्फोटेक की फाइल ओपन हो गई। इस तरह से रिसेंट में आप जो भी फाइल करंट में यूज कर रहे हैं वो सब यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको अगर नई फाइल बनाना है तो आपको न्यू ऑप्शन का यूज करना है। हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं और एक नई फाइल बनाते हैं। जो फाइल खुली हुई है इन सबको हम यहाँ पर क्लोज कर रहे हैं और फाइल के अंदर न्यू पर जाकर ब्लैंक डॉक्यूमेंट क्रिएट, तो इससे हम एक नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। इसका भी एक शॉर्टकट होता है, वो शॉर्टकट भी आपको याद रखना है। तो फाइल के अंदर क्लोज किया और यहाँ पर आपको एक्सेस टूल बार में ही न्यू का ऑप्शन नज़र आ रहा है आपको, और इसका शॉर्टकट भी Ctrl+N। तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो नई फाइल बन जाएगी, या हम वापस क्लोज करके कंट्रोल के साथ N दबाएंगे। आप यहाँ पर कीबोर्ड में देख रहे हैं, कंट्रोल दबा के रखो और आपको N प्रेस करना है। तो आपको नई फाइल क्रिएट करनी है तो आप कंट्रोल के साथ N दबाएंगे। जैसे हम इस फाइल को क्लोज कर देते हैं, फाइल के अंदर क्लोज, और कंट्रोल दबा के रखना है और N दबाना है। इस तरह से भी आप नई फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो फाइल टैब के अंदर अभी हमने यहाँ तक न्यू ऑप्शंस तक देखा। इसके बाद प्रिंट से हम फाइल को प्रिंटर के द्वारा प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट, यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है कितनी कॉपीज़ प्रिंट करनी है। तो यहाँ पर आप 2, 3 जितनी भी कॉपी प्रिंट करना चाहते हैं वो नंबर ऑफ़ कॉपीज़ यहाँ डाल सकते हैं। प्रिंटर का नाम आपका है, यहाँ पर जो भी प्रिंटर आपका है वो प्रिंटर आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पर आपको एक फाइल के अंदर जितने भी पेज हैं सभी को प्रिंट करना है, तो आप यहाँ पर प्रिंट ऑल पेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देखोगे इस फाइल में कितने पेज दिखा रहा है। यहाँ पर आपको अभी एक ही पेज है, इसको तो क्लोज कर देते हैं, इसमें पेज नहीं है यहाँ पर। और हम अपनी पहले की फाइल ओपन कर लेते हैं, सिद्धिविनायक इन्फोटेक, ये खोल लिया। अभी फ़िलहाल यहाँ पर एक ही पेज है। अगर आप इस फाइल में प्रैक्टिस के हिसाब से कुछ ज़्यादा पेज ऐड करना चाहते हो तो =RAND और ब्रैकेट के अंदर 20, 50 जितने आप नंबर से डालोगे तो उतने पेज ऑटोमेटिक फाइल के अंदर ऐड हो जाएंगे। ये आपके प्रैक्टिस के हिसाब से सही है, आपको बार बार टाइप करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर ये स्क्रॉल बार है जिससे हम पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आपका माउस में भी स्क्रॉल बटन होता है, इससे भी आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम कितने पेज है टोटल्स, यहाँ पर आपको नंबर ऑफ पेज यहाँ पर नीचे दिखा देगा। इसको स्टेटस बार बोलते हैं, जिससे हम फाइल का स्टेटस देख सकते हैं कि हमारे फाइल में कितने पेज हैं और कितने आपके फाइल में वर्ड्स आपने टाइप किए, ये सब, और कौन सी लैंग्वेज आप यूज कर रहे हो, ये सब चीज़ें फाइल का स्टेटस जो है वो कौन सी बार दिखाती है, स्टेटस बार। तो यहाँ पर हम फाइल में जाकर प्रिंट ऑप्शन का यूज कर रहे थे। अगर आपको इस फाइल के जितने भी पेज हैं सभी प्रिंट करना है तो यहाँ पर आप ऑल पेज कर देंगे, लेकिन हम सब पेज प्रिंट नहीं करना चाहते हैं। हमारे सामने जो पेज नज़र आ रहा है हम उसी को प्रिंट करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर प्रिंट करंट पेज का यूज करेंगे। तो आपके सामने जो पेज नज़र आ रहा है वही प्रिंट होगा। इसके अलावा एक प्रिंट सिलेक्शन है, आप जितना मैटर सेलेक्ट करोगे आप उतना ही प्रिंट करना चाहते हो तो उसके लिए प्रिंट सिलेक्शन का यूज करेंगे। यहाँ पर ये ऑप्शन हाईलाइट नहीं है क्योंकि हमने कोई मैटर सेलेक्ट नहीं कर रखा है। हम यहाँ पर एस्केप की दबाकर बाहर आएंगे। यहाँ पर ये एस्केप की, इससे आप करंट सिचुएशन से बाहर आ सकते हैं। यहाँ से एस्केप किया और यहाँ पर हमने कुछ मैटर सेलेक्ट किया और उसी को हम प्रिंट करना चाहते हैं। यहाँ से ऊपर गए और यहाँ से मान लो आप इतना मैटर ही प्रिंट करना चाहते हैं तो माउस बटन को प्रेस करते हुए आपको रखना है और ड्रैग करना है। अब यहाँ पर फाइल पे जाकर प्रिंट, अब ये ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा यहाँ पर प्रिंट सिलेक्शन। तो आपने जो मैटर सेलेक्ट किया है वही प्रिंटर के द्वारा प्रिंट होगा। इस तरह से हम अलग अलग ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। और अगर मान लो आपके पास ज़्यादा नंबर ऑफ पेज ज़्यादा हैं और वो आप सभी पेज एक साथ प्रिंट नहीं करना चाहते तो कुछ रेंज के अंदर कुछ पेज ही आपको प्रिंट करने हैं, तो उसके लिए आप प्रिंट
करंट रेंज ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो आपकी फाइल में 500 पेज हैं, लेकिन आपको 50 पेज 1 से लेकर 50 पेज ही प्रिंट करने हैं, तो आप 1 से लेकर 50 ये रेंज आपने डाल दी, तो 50 पेज 1 से लेकर 50 तक के पेज प्रिंट हो जाएंगे। इसके बाद आपको मान लो 100 तक पेज प्रिंट करने हैं, तो आप नेक्स्ट रेंज 51 से लेकर 100, इस तरह से हम छोटे छोटे टुकड़े के अंदर पेज को प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप रेंज डाल सकते हैं। आपके मान लो 500 पेज हैं, 1000 पेज है, तो आपको एक साथ पूरे पेज प्रिंट करने की अगर आप एक पर्टिकुलर पेज नंबर ही प्रिंट करना चाहते हैं तो पेज नंबर भी डाल सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पेज नंबर 10 दिया, तो ये पेज नंबर 10 ही आप प्रिंट कर सकते हो। तो इस तरह से आप प्रिंट ऑप्शंस का यहाँ पर यूज कर सकते हो। अगर आपको पेज के दोनों साइड पर प्रिंट करना है, तो यहाँ पर ऑप्शन से आप पेज की एक साइड पर ही प्रिंट करना चाहते हो या पेज के दोनों साइड पर प्रिंट करना चाहते हो। अगर आप दोनों साइड पर प्रिंट करना चाहते हो तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है प्रिंट ऑन बोथ साइड, मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर ये पहले आपसे सम पेज प्रिंट करेगा 2, 4, 6, 8, 10, इसके बाद प्रिंटर रुक जाएगा, फिर आपसे ऑड पेज मांगेगा, ऑड पेज 1, 3, 5, 7, 9, इस तरह से हम पेज के दोनों साइड पर प्रिंट कर सकते हैं मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड ऑप्शंस के द्वारा। अब यहाँ पर आप कितनी कॉपी प्रिंट कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पर 3 कॉपी डाला था, 3 कॉपी। अब जब इस फाइल के ये 3 सेट तैयार करेगा, तो ये सेट किस तरह से आपको प्रिंट करना है, यहाँ पर दे रखा है 1, 2, 3, मतलब एक फाइल में मान लो 3 पेज हैं, तो ये तीनों पेज एक साथ प्रिंट कर देगा। इस तरह से आपकी फाइल का एक सेट तैयार हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट 3 पेज प्रिंट, वापस 3 पेज प्रिंट करेगा, इस तरह से इस फाइल का दूसरा सेट तैयार हो जाएगा। तो जितनी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ आपने डाल रखी है उतने सेट आपके प्रिंट हो जाएंगे। यहाँ पर आप देखोगे एक ऑप्शन इस तरह से भी है, तो इसमें क्या दे रखा है, पहले पेज की 3 कॉपी प्रिंट करेगा, फिर दूसरे पेज की 3 कॉपी प्रिंट करेगा, फिर तीसरे पेज की 3 कॉपी प्रिंट करेगा। तो आप अपनी आवश्यकता के हिसाब से यहाँ पर ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। अब आप पेज ओरिएंटेशन किस तरह से रखना चाहते हैं, खड़ा पेज प्रिंट करना चाहते हैं या आड़ा पेज प्रिंट करना चाहते हैं, ये पेज ओरिएंटेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। एग्जाम में ये पूछा जाता है पेज ओरिएंटेशन कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 तरह के होते हैं, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। अगर आप चौड़ाई में मैटर प्रिंट करना चाहते हैं, अगर आपका मैटर चौड़ाई में ज़्यादा है तो आप लैंडस्केप का यूज कर सकते हैं, और अगर आपका मैटर खड़ा है तो आप पोर्ट्रेट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो आपको ये पेज ओरिएंटेशन के बारे में ध्यान रखना। पेज ओरिएंटेशन 2 तरह के होते हैं, और आपने किस टाइप का मैटर टाइप का रखा है उस हिसाब से आप पोर्ट्रेट या लैंडस्केप का यूज कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसका पेज ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट होता है। अब पेज आप किस टाइप का यूज़ कर रहे हैं, लेटर, लीगल, A4, जनरली हम A4 साइज का पेज प्रिंटर में यूज़ करते हैं, तो हम यहाँ पर A4 सेलेक्ट करेंगे। अब मार्जिन आपको क्या रखना है, ऊपर से कितना छोड़ना है, लेफ़्ट से कितना छोड़ना है, राइट से कितना छोड़ना है और बॉटम से कितना छोड़ना है, ये मार्जिन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। जैसे बाय डिफ़ॉल्ट इसका मार्जिन आपका नॉर्मल है, 1 इंच ऊपर से छूटा हुआ है, 1 इंच लेफ़्ट से, 1 इंच राइट से, 1 इंच बॉटम से। अगर आप यहाँ पर 0.5 इंच का मार्जिन रखते हैं तो आप यहाँ देख रहे हो ऊपर से 0.5 हो गया, लेफ़्ट से 0.5, राइट से 0.5। एग्जाम में ये पूछा भी जाता है मार्जिन कितने प्रकार के होते हैं, तो मार्जिन 4 तरह के होते हैं, टॉप, लेफ़्ट, राइट और बॉटम। एग्जाम में पूछा जाता है कौन सा मार्जिन नहीं होता है, तो सेंटर मार्जिन नहीं होता, आपको ये ध्यान रखना है। तो यहाँ से आप मार्जिन ले सकते हैं। अब जैसे आप स्टाम्प लेते हो, स्टाम्प है, लेटर हेड है, उसमें हमको ऊपर से ज़्यादा मार्जिन छोड़ना होता है। वहाँ पर जो ऊपर नोट लगा होता है उस नोट को इतना स्पेस आपको छोड़ना है, तो इसके लिए आप यहाँ पर कस्टम मार्जिन एक ऑप्शन मिलेगा आपको, कस्टम मार्जिन। अब आप जैसे ऊपर से 3 इंच छोड़ना चाहते हैं तो आप ये 3 इंच का ऑप्शन ले लिया, ओके। तो यहाँ पर देखोगे इतना स्पेस छोड़ करके, जैसे आप स्टाम्प वगैरह लेते हो या लेटर हेड होते हो उसमें इतनी स्पेस हमको छोड़ना होता है, क्योंकि वहाँ पर आपका नोट 50 का नोट, 100 का नोट लगा होता है, या फिर लेटर हेड के अंदर कंपनी का नाम, कंपनी की डिटेल ऊपर लिखी होती है, तो उतना स्पेस छोड़ करके हमको अपना मैटर प्रिंट करना होता है। तो इस स्थिति में हमको आपका टॉप मार्जिन ज़्यादा छोड़ना है। तो अगर आप अपने हिसाब से मार्जिन सेट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर कस्टम मार्जिन ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको मार्जिन ध्यान रखना है। एक गटर मार्जिन भी होता है, एग्जाम में इसके बारे में भी पूछ लिया जाता है। पेज की बाइंडिंग के लिए जो स्पेस छोड़ा जाता है वो यहाँ पर देख रहे हो, ये बाइंडिंग के लिए जो स्पेस छोड़ा जाता है उसको गटर मार्जिन कहा जाता है। तो एग्जाम में गटर मार्जिन के बारे में भी पूछा जाता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम प्रिंट ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। अब एक पेज पर आपको कितने
एक शीट पर कितने पेज प्रिंट करने हैं। अगर आप 2 पेज ले तो एक शीट पर 2 पेज प्रिंट करने हैं, 4 पेज प्रिंट करने, 6। जितने ज़्यादा पेज लोगे आपका मैटर उतना ही ज़्यादा कंडेंस हो जाएगा, पास हो जाएगा। तो आपको एक शीट पर जनरली एक पेज का ही हम यूज करते हैं। तो इस तरह से हम प्रिंट ऑप्शंस का यूज कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट भी आपको ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पर कंट्रोल के साथ P दबाओगे तो आप यहाँ कंट्रोल दबा के रखना है और P दबाना है, तो ये आप प्रिंट ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है सेव एंड सेंड। आप फाइल को MS वर्ड किस फॉर्मेट में सेव करना चाहते हो, वैसे MS वर्ड में जो फाइल बनती है आपने यहाँ पर देखा, ये डेस्कटॉप है। कंप्यूटर चालू करते ही जो स्क्रीन नज़र आती है इसको डेस्कटॉप कहते हैं। एग्जाम में इसके बारे में भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर चालू करने पर जो स्क्रीन नज़र आती है, जहाँ पर आपको अलग अलग शॉर्टकट्स नज़र आ रहे हैं, ये स्क्रीन कौन सी कहलाती है, इसको डेस्कटॉप कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देखोगे MS वर्ड में जो फाइल बनी है, इस पर राइट क्लिक बटन दबाएंगे, माउस का राइट क्लिक है, इसको राइट क्लिक प्रेस करके और यहाँ पर हम इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाएंगे तो इसका ये टाइप दिखाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर हम फाइल की राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक करेंगे तो ये दिखा रहा है आपको ये फाइल किस टाइप की है, इसका एक्सटेंशन क्या है। यहाँ पर या DOCX, MS वर्ड में जो भी फाइल बनती है उसका एक्सटेंशन DOCX होता है। ये MS वर्ड में जो फाइल बनती है डॉक्यूमेंट फाइल होती है और एग्जाम में पूछा जाता है DOCX क्या है। DOCX का मतलब है ये फाइल MS वर्ड 2007 या MS वर्ड 2010 में बनी हुई फाइल है। जैसे हम यहाँ पर देखते हैं, जैसे यहाँ पर एक नई फाइल बनाते हैं, कंट्रोल N करके हमने एक नई फाइल बनाई और यहाँ पर abc.txt। तो ये तो यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, इसको सेलेक्ट करके और यहाँ से इसके साइज़ बढ़ा देते हैं। अब यहाँ पर देखोगे ABC तो फाइल का नाम है और TXT इसका एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन से फाइल की पहचान होती है कि ये फाइल किस प्रोग्राम में बनी हुई है। TXT का मतलब ये टेक्स्ट फाइल है और ये नोटपैड में बनी हुई है। इसी तरह से आप कोई फाइल का नाम डालते हो .docx, तो इसका मतलब ये फाइल XYZ फाइल जो है वो MS वर्ड 2007 या MS वर्ड 2010 में बनी हुई फाइल है। तो ये एक्सटेंशन कहलाता है, इसी से फाइल की पहचान होती है कि ये फाइल किस प्रोग्राम में बनी है। इसी तरह से आप कुछ भी नाम दे दो .XLSX, तो इसका मतलब है ये एक्सेल 2007 या एक्सेल 2010 में बनी हुई फाइल है। कभी कभी DOC भी पूछ लिया जाता है, जैसे यहाँ पर आपने कुछ दिया .doc, तो DOC और DOCX में क्या अंतर है। DOC का मतलब है ये फाइल MS वर्ड 2003 में बनी हुई फाइल है और DOCX का मतलब है ये फाइल MS वर्ड 2007 या MS वर्ड 2010 में बनी हुई फाइल है और ये आपकी नोटपैड में बनी हुई फाइल है। ये XLS के बाद X लगा हुआ है, इसका मतलब ये फाइल एक्सेल 2007 या एक्सेल 2010 में बनी हुई फाइल है। और अगर यहाँ पर मान लो XLSC लिखा होता तो इसका मतलब ये एक्सेल 2003 में बनी हुई फाइल है। इसी तरह से आप देखोगे कि यहाँ पर जैसे कुछ भी डाल दिया PPT का मतलब पावर पॉइंट में बनी हुई फाइल है PPT, और PPTX डालोगे तो इसका मतलब ये फाइल आपकी पावर पॉइंट 2007 या 2010 में बनी हुई फाइल है। तो क्या ये एक्सटेंशन है, इसी से फाइल की पहचान होती है कि ये फाइल किस प्रोग्राम में बनी हुई। ये एग्जाम में पूछा जाता है, आपको ये एक्सटेंशन ध्यान रखना है। और भी एग्जाम्पल है, जैसे BMP है, ये बिटमैप फाइल होती है जो MS पेंट में बनी हुई फाइल होती है, BMP फाइल। इसी तरह से आपने देखा होगा MP3 होता है। MP3 का मतलब ये ऑडियो फाइल होती है। MP3 आप जानते ही हो MP3 क्या होता है ना, ऑडियो फाइल आप यूज करते हो MP3। इसी तरह से आप MP4 ये वीडियो फाइल होती है। तो हर फाइल की पहचान उसके एक्सटेंशन से होती है, तो ये आपको एक्सटेंशंस याद रखने हैं सभी। तो आपको ये एक्सटेंशंस याद रखने, एग्जाम्स में ये पूछा जाता है फाइल के अंदर। अब ये जो आपकी फाइल है MS वर्ड में जो फाइल बनी हुई है, ये डॉक्यूमेंट फाइल है। हम इसको PDF में चेंज करना चाहते हैं, PDF पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट के अंदर। आप कोई भी ऑनलाइन फॉर्म वगैरह भरते हो तो उसमें पूछा जाता है 10th और 12th की मार्कशीट आपकी PDF फॉर्मेट में होनी चाहिए। तो हम किस तरह से अपनी डॉक्यूमेंट फाइल को PDF फाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसके लिए यहाँ पर सेव एंड सेंड का ऑप्शन है। सेव एंड सेंड पर क्लिक करो, चेंज फाइल टाइप सेव एज, आप अपनी फाइल के टाइप को चेंज कर सकते हो, या PDF या अदर फॉर्मेट में भी आप इसको सेव कर सकते हो। तो यहाँ पर हम अपनी फ़ाइल को PDF बना रहे हैं और फाइल का नाम यहाँ पर पूछ रहा है, तो जो भी फाइल का नाम है, जैसे यहाँ पर ABC एक नाम दे दिया और इस नाम से आपकी ये फाइल
PDF बन जाएगी और ये सेव हो जाएगी। और कहाँ पर सेव करना चाहते हो आप उसकी लोकेशन भी दे दो, जैसे आपने डेस्कटॉप दे दिया तो ABC नाम की PDF फाइल डेस्कटॉप पर सेव हो जाएगी और यहाँ पर आप सेव पर क्लिक कर दो। यहाँ से हम ये PDF फाइल बन गई, या मिनिमाइज करके देख भी लेंगे। यहाँ से ये मिनिमाइज कर रहे हैं, मिनिमाइज करके और आप यहाँ पर देखोगे तो ये ABC नाम की PDF फाइल आपको नज़र आ रही है। ये जिस सॉफ्टवेयर में खुलती है वो सॉफ्टवेयर एडोब रीडर या एक्रोबेट रीडर होता है। तो एग्जाम में ये भी पूछा जाता है, यहाँ पर आप देख रहे हो ऊपर नाम नज़र आ रहा है एडोब रीडर। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है PDF की फुल फॉर्म क्या है, PDF फाइल किस फॉर्मेट में किस सॉफ्टवेयर में खुलती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट या PDF की फुल फॉर्म होती है और इसकी ये किस सॉफ्टवेयर में ओपन होती है, एडोब रीडर या एक्रोबेट रीडर में। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हो तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो इस तरह से हम अपनी फ़ाइल को PDF में चेंज कर सकते हैं। इसी तरह से हम अपनी फ़ाइल को वापस यहाँ से ओपन कर लेते हैं डेस्कटॉप पर से, और ये फाइल टैब के अंदर नेक्स्ट है हेल्प। यहाँ पर MS वर्ड से संबंधित अब अगर आपको कोई जानकारी पढ़ना है तो आप यहाँ से हेल्प ले सकते हो। MS वर्ड की जितनी भी सेटिंग्स है वो आपके यहाँ पर दी हुई है, आप अपनी आवश्यकता के अनुसार MS वर्ड की सेटिंग चेंज कर सकते हो। और फाइल के अंदर अगर आपको बाहर निकलना है तो आप एग्जिट करके बाहर आ सकते हो। अभी कह रहा है कि ये आपने कुछ बाद में टाइप किया उसको भी सेव करना चाहते हो क्या, अगर आप उसको भी सेव करना चाहते हो तो सेव पर क्लिक कर दो। अगर आपने कुछ बाद में टाइप किया और आपको लगता है कुछ गलत टाइप हो गया तो आप बिना सेव के भी बाहर आ सकते हो। तो जैसे हमने यहाँ पर सेव करके बाहर आ रहे हैं। एक और यहाँ पर फाइल खुली हुई है, उसको भी सेव करना चाहते हो क्या, इसको हम नहीं सेव करना चाहते। इस तरह से हमने अपनी फाइल, अब वापस हम एक बार खोल के देखते हैं फाइल को। यहाँ पर देख रहे हो आपने मिनिमाइज ऑप्शन यूज किया था। मिनिमाइज का भी आपको शॉर्टकट याद रखना है। यहाँ से हम फाइल की विंडो की साइज़ को बड़ा कर देते हैं और मिनिमाइज का भी शॉर्टकट आपको याद रखना है। यहाँ देखो ये विंडो की है, इससे आपका स्टार्ट बटन खुलता है और विंडो की के साथ अगर आप M दबाते हो तो मिनिमाइज हो जाता है। ये आपको शॉर्टकट एग्जाम में पूछा जाता है। और शिफ्ट और विंडोज़ के साथ M दबाते हो तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। विंडोज़ के साथ D दबाओगे तब भी आपका मिनिमाइज हो जाएगा। तो ये आपका शॉर्टकट्स याद रखना है, शिफ्ट विंडोज M मैक्सिमाइज, विंडोज़ के साथ M या D दबाकर आप मिनिमाइज यूज कर सकते हो। और यहाँ पर क्रॉस बटन के द्वारा भी आप फाइल को क्लोज कर सकते हो। ये आपने देखा ही है, यहाँ पर ये वर्टिकल स्क्रॉल बार है, इससे पेज ऊपर नीचे कर सकते हैं और यहाँ से पेज का जूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये देखो आपको पेज का जूम कम ज़्यादा नज़र आ रहा है, यहाँ से पेज का जूम कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये स्टेटस बार है जो स्टेटस दिखा रहा है आपकी फ़ाइल में कितने पेज है, कितने वर्ड्स हैं, फाइल का एक्स्ट्रा। और नीचे जब हमने फाइल को मिनिमाइज किया था तो ये आपकी फ़ाइल जहाँ पर नज़र आ रही है ये टास्क बार कहलाता है। जहाँ डेट और टाइम वगैरह भी नज़र आ रहे हैं इसको टास्क बार कहते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं टास्क बार पर, आपको अपनी फ़ाइल वापस नज़र आएगी। इस तरह से हम फाइल टैब का यूज कर सकते हैं। तो आपने देख लिया, ये टाइटल बार है, ये क्विक एक्सेस टूल बार है, ये पूरा मेनू बार है, ये एरिया रिबन एरिया है। आप चाहते हो कि रिबन एरिया आपको नज़र नहीं आए तो आप रिबन को यहाँ से मिनिमाइज भी कर सकते हो। यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ से आप रिबन को मिनिमाइज कर सकते हो। तो आप जब टैब पर क्लिक करोगे तभी आपको रिबन एरिया नज़र आएगा, वैसा नज़र नहीं आएगा। लेकिन आप चाहते हो रिबन आपको एरिया आपको बराबर नज़र आए तो आप इसको यहाँ से वापस मैक्सिमाइज कर सकते हो। और यहाँ से आपने जूम किया था, यहाँ पर देखोगे ज़्यादा जूम करने पर नीचे भी एक बार आपको नज़र आ रही है, इसको हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार कहा जाता है। तो इस तरह से आपने फाइल टैब यूज किया। नेक्स्ट हम होम टैब पढ़ेंगे, इस तरह से एक एक टैब हम स्टडी करेंगे।